बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यॉट से शव बरामद हुआ था। 3 जनवरी को हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में शव को डाल दिया गया था। ठेकेदार पर सड़क में भ्रष्टाचार करने का आरोप है और इसी खबर को कवर कर रहे थे मुकेश चंद्राकर। 1 जनवरी को लापता हुए थे और 3 जनवरी को उनका शव बरामद हुआ था। इस सब के बीच लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं पत्रकार की मौत पर और साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर भी है। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव को जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। और खबर बिहार से, जहां पर प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, हमलावर होते हुए प्रशांत किशोर पर कहा, एक्टर को निर्देशक निर्माता वैनिटी वैन में बैठाते हैं और हम जानते हैं कि निर्माता निर्देशक कौन है। लोगों को पहचानना होगा कौन सरकार की बी टीम है और दरअसल ये पूरा प्रयास, ये पूरी कोशिश इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर है। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमलावर है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। कहा, निर्माता निर्देशक दरअसल एक्टर को बैठाते हैं वैनिटी वैन में और ये सभी जानते हैं कि निर्माता निर्देशक कौन है, कौन सरकार की बी टीम है और ये पूरी जो कोशिश है, पूरी जो प्रयास है वो आंदोलन को खत्म कराने को लेकर है। दरअसल बीपीएससी के अभ्यर्थी लंबे वक्त से सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों उन पर लाठीचार्ज का मामला भी सामने आया था, अलग अलग वक्त पर वीडियो भी सामने आए थे और इसी को लेकर लगातार प्रशांत किशोर भी विपक्ष के निशाने पर हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी इस करोड़ों की वैनिटी वैन को लेकर सवाल उठे हैं। प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा है। पटना में गांधी मूर्ति के पास के नीचे लगातार वो आज तीसरा दिन है जब वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये वैन जो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास लगी है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये वैसा ही वैन है जो बॉलीवुड में फिल्मी सितारों के लिए होता है। वो वैन यहाँ पे गांधी मैदान में खड़ी है और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर रिफ्रेश होने के लिए इस वैन में आते हैं और उसके बाद जाते हैं। यहाँ देखिए रजाइयाँ खड़ी हैं, कंबल हैं, सब सारे सामान इसमें रखे हुए हैं और ये वैन इन दिनों ये गांधी मैदान में जब से आया है चर्चा का एक केंद्र बना हुआ है। खबर दरभंगा से, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस को ही भारी पड़ गया। दरअसल समस्तीपुर में दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार वारंटी जितेंद्र यादव को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसके बाद जितेंद्र के परिजन भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक हो गई। पुलिसकर्मियों को दांत से काट लिया गया। ग्रामीणों ने दरभंगा और समस्तीपुर मार्ग पर सैदपुर के पास जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और इस दौरान पुलिस वाले जो जख्मी हुए हैं उनको भी पट्टी बंदी हुई है। उनकी भी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 24 पर हैं। जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ।
जितेंद्र यादव का परिवार भड़का, पुलिस पर पथराव कर दिया और बाद में पुलिस ने वहां पर भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी वहां पर किया। दरभंगा और समस्तीपुर रोड पर भारी जाम वहां पर लगा रहा। हालांकि इस मामले में फिर पुलिस ने बाद में केस भी दर्ज किया है कई लोगों के खिलाफ, जो कि इस पूरे उपद्रव में, इस पूरे हंगामे में शामिल रहे। एक वारंटी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन बाद में पुलिस खुद ही वहां फंस गई। काफी देर तक ये हंगामा और बवाल दरभंगा में चलता रहा। बाद में किसी तरह से जब एक्स्ट्रा फोर्स आई तब जाकर इस मामले को संभाला गया। फैमिली कोर्ट की तरफ से ये वारंट जारी हुआ था और इसी वारंटी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा पुलिस वहां पर पहुंची थी। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष,